तारीख का नाकाबिल इनकार वाक़या है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हसन में और अमीर मुआविया में एक हो गए। जब दो मुल्क एक हो जाएं, इख्तलाफ मिटाया जाए, इक़्तिदार एक हो जाए, सल्तनत एक हो जाए, खिलाफत एक हो जाए, खुशी है या नहीं? तो कोई इसके लिए मुआहदा हुआ होगा या ना? भाई बगैर लिखने पढ़ने के इतना बड़ा काम हो सकता है? तो मैं तालिब इल्मों को, उलमा हज़रात को इस तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि ज़रा पढ़ने की कोशिश करें। तारीख़ ने यह शहादत महफूज कर लिया है कि शर्तें क्या थीं, शर्तें क्या थीं जिस पर सुलह हुई है। एक मशहूर तारीख़ है इन्हीं लोगों की, हबीब सैयद। उसमें वो मुआहदा जो दोनों के दरमियान हुआ मैंने पढ़ा है और किताबों में पढ़ा है, लेकिन इस वक्त मेरे ज़हन में हबीब सैयद की तारीख़ है, जिसके अल्फाज का तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ। ये मुआहदा है हसन बिन अली बिन अबी तालिब और मुआविया बिन अबी सुफियान के दरमियान। ये एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है किन के दरमियान? अली के बेटे हसन के और मुआविया बिन अबी सुफियान के माबैन। मुआहदा ये है कि हसन बिन अली अपनी सल्तनत सुपुर्द करता है मुआविया के, और शर्त यह है कि मुआविया इसमें अमल करे जो पहले खुलफाए राशिदीन अमल कर चुके हैं। अगर ये अबू बकर, उमर और उस्मान इनकी सीरत पर चले, अय्याम अला फीहिम, अगर ये लोगों में उन्हीं के मुताबिक चले, तो मैं ये मुल्क सारा उनके सुपुर्द करता हूँ। तो हज़रत हसन ने जो सल्तनत अमीर मुआविया सुपुर्द की, वो किस शर्त पर की कि पहले खुलफा जो सालिहीन हैं उनकी पैरवी। तो मालूम हुआ कि इमाम हसन उनको मानते थे, अबू बकर को भी मानते थे, उमर को भी मानते थे, उस्मान को भी मानते थे, और इनकी शर्त के मुताबिक वो कहते थे कि इनकी पैरवी करो तो सल्तनत तुम्हारी। मालूम हुआ कि फातिमा के लाल दुनिया के भूखे नहीं, दुनिया की सियासत और रियासत के भूखे नहीं, वो मुल्क देना जानते हैं, लेना नहीं। हजूर का गिराना और फातिमा की औलाद, इनमें ये किरदार है। आज किसी सियासतदान को एक कुर्सी भी मिल जाए, वो जल्दी कुर्सी खाली करता है? तो हज़रत हसन को तो पूरे इराक़ की बादशाही हासिल थी, पूरे इराक़ की क़यादत हासिल थी, और शाम वालों के पास मुस्लिम वर्ल्ड इतनी नहीं थी जितनी कि हसन के पास थी। लेकिन वो पूरी सल्तनत सुपुर्द करते हैं कि ये मुआहदा है हसन बिन अली और मुआविया बिन अबी सुफियान कि हसन बिन अली अपना पूरा इलाका, पूरी सल्तनत सुपुर्द करता है मुआविया के। अला अय्याम अला फीहिम, इस पर कि मुआविया अपनी सल्तनत चलाएंगे किताबुल्लाह के मुताबिक, पैगम्बर के तरीके के मुताबिक, वाला सीरतिल खुलफाए सालिहीन। जब सल्तनत हज़रत हसन ने किन को दी? अमीर मुआविया को दे दी। जब इन्होंने सल्तनत दे ही दी, अब इन्होंने कहा कि हमें अब इराक़ में रहने का फ़ायदा कोई नहीं, हम नाना के शहर में जाएं। तो फिर आगे दोनों भाई मदीना में रहायशन इख्तियार की। तो इनके लिए, क्योंकि एक इत्तेहाद था, इनके लिए वज़ाइफ जिस तरह और अकाबिर साहबा के लिए थे, हसन और हुसैन के लिए ज़रूरियात पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वज़ाइफ मुकर्रर किसने किए? नाम ले लो, अमीर मुआविया ने। तो अगर हज़रत हसन और हुसैन इन्होंने अमीर मुआविया से वज़ाइफ कबूल किए, हुकूमत उनको दी, उनकी खिलाफत तस्लीम कर ली, तो फिर हम जो हसन और हुसैन के मानने वाले हैं, हमारा कोई हक है कि हम मुआविया की मुखालफत करें? क्यों? जब हमारे इमाम जो हैं हसन हुसैन, इन्होंने ही मान लिया उनको, तो हमारे लिए तो फिर कोई इनकार की गुंजाइश